हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस विथ वन और बोथ सरफेसेस बीइंग स्फेरिकल। तो देखिए जो लेंस है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड करके बनाया जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो जिसमें दोनों सरफेसेस कर्व हों या कम से कम एक सरफेस कर्व होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The focal length of a lens is determined by the radii of curvature of its two surfaces and the refractive index of its medium with respect to that of the surrounding medium. तो the focal length word से लेके surrounding medium तक हमें एक प्रकार से लेंस मेकर फॉर्मूला बताया गया है। फोकल लेंथ जो रहती है यानी 1/f किस पे डिपेंड कर रही है? तो किस पे डिपेंड कर रही है? दोनों ही सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी। तो देखिए फॉर्मूले में भी रहता ही है ये n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूले को ही इसमें बताया था इस लाइन में। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये एक प्रकार से फॉर्मूला ही लिख के दे दिया है। कौन सा फॉर्मूला लिखा है कि जो पावर रहती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, यानी 1/f। ये फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर लिख के दे दिया है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। ये भी फॉर्मूला लिखा है। देखिए अगर हम एक से ज़्यादा लेंस को अगर कॉन्टेक्ट में रखें, मान लो 3 लेंस रखें, तो जो टोटल पावर होगी वो इन तीनों के अलग अलग पावर का एल्जेब्रिक सम होगी। यानी जैसे मान लो इसका पावर P1, इसका P2, इसका P3 है, तो टोटल जो पावर हो जाएगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी एल्जेब्रिक सम होगी। ये फॉर्मूला भी हमें इस स्टेटमेंट में ही लिख के दे दिया है। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। First question, a double convex lens with each face having same radius of curvature r is made of glass of refractive index n. Its power is, मतलब दोनों ही सरफेस इसकी कॉन्वेक्स होगी, तो ऐसे ये वाली हुई डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब सब दोनों सरफेस की रेडियस जो है वो r है लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है और पावर पूछ रहा है। तो सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही लगा देते हैं हम। 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r माइनस 1/, देखिए अब यहाँ माइनस आर लूँगा मैं। माइनस आर क्यों लूँगा? देखिए ये वाली सरफेस को अगर ऐसे राउंड करके एक स्फीयर बना लूँ तो इस सरफेस के लिए जो रेडियस आ रही है देखिए वो इधर आ रही है, यानी पॉजिटिव साइड में। अब वही मैं इस वाली सरफेस के लिए अगर ऐसे करके एक स्फीयर बना लूँ तो इस वाली सरफेस के लिए रेडियस इधर आ रही है, यानी एक के लिए जो रेडियस है वो नेगेटिव साइड आ रही है, एक के लिए पॉजिटिव साइड। तो फर्स्ट सरफेस के लिए पॉजिटिव साइड आ रही है तो मैं यहाँ पॉजिटिव ले लिया, सेकंड सरफेस के लिए नेगेटिव साइड आ रही करके मैं नेगेटिव ले लिया। यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r प्लस 1/r। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो 2/r हो जाएगा ये। इसके बाद हो जाएगा 2n-1 और r, ये 1/f की वैल्यू है। अब देखिए पावर यानी क्या होता है, क्वेश्चन में ही लिख के दिया था ये फॉर्मूला की पावर मतलब होता है 1/f, और ये खुद ही वैल्यू 1/f की है, मतलब ये है पावर ही है। तो इसीलिए पावर भी क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन r। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2n-1/r, मतलब ऑप्शन ए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है a double convex lens of power p with each face having same radius of curvature is cut into two equal parts perpendicular to its principal axis. The power of one part of lens will be, चलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है उसको हमने आधा काट लिया, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखा है। तो देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं हम। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने इस लेंस को कट किया और तो आधे पार्ट का पावर पूछा, मतलब आधे पार्ट को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से।
तो सिर्फ इस पार्ट का पावर क्या होगा? तो पावर मतलब 1/फोकस, यानी हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 की जगह r। अब देखिए दूसरा पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं उसको फॉर्मूले में लिखता भी नहीं। तो देखिए यहाँ से फोकस क्या निकल गया, n-1/r। तो जो पावर है वो क्या निकल गई, इसे मैं p डैश का नाम दे देता हूँ। p डैश 1/f ही p डैश है, तो सीधा n-1/r। अब देखिए पुरानी पावर क्या निकली थी, 2n-1/r, और ये है n-1/r। देखिए यहाँ पे पावर क्या थी, 2n-1/r। n-1/r इतना हिस्सा तो देखिए p डैश का ही हो गया, ये p डैश ही है इतना हिस्सा, तो p इज इक्वल टू 2p डैश। तो p डैश क्या निकल जाएगा यहाँ से, p/2, यानी लेंस को आधा करने के बाद पावर भी आधी हो गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए p/2, यानी कि ऑप्शन डी, ये ऑप्शन। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है देखते हैं। द अबोव टू पार्ट्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब ये जो लेंस, अब ये जो कॉम्बिनेशन दिया है लेंसेज का, इसकी पावर क्या होगी? तो इसकी पावर के लिए भी हमें पहले 1/f निकालना पड़ेगा, यानी लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। पर अब यहाँ पे दो लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेंस के लिए पावर निकालता हूँ, तो फर्स्ट लेंस ये वाली ले लेता हूँ मैं। तो 1/f इज इक्वल टू, या इसको मैं f1 नाम दे देता हूँ, 1/f1 इज इक्वल टू n-1। देखिए प्लेन मिरर के लिए जो रेडियस रहती है वो इन्फिनिटी रहती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेन मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी वो इन्फिनिटी रहेगी। तो 1/∞ माइनस 1/-r। देखिए मैंने पहले सॉल्यूशन में बताया था कि इसको अगर ऐसे एक स्फीयर बनाएंगे तो इस सरफेस की जो रेडियस होगी वो नेगेटिव साइड आएगी, इस वजह से -r। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/∞ तो 0 होता है, तो 1/f1 निकल जाएगा n-1 और 1/r। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n-1/r। अब सिमिलरली यही प्रोसेस दूसरे लेंस के लिए करते हैं। इधर कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, 1/f2। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कर लेते हैं कि इस 1/f1 को ही मैं पावर 1 भी लिख लेता हूँ, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब 1/f2 क्या हो जाएगा, देखिए n-1 तो वही रहेगा, और साथ ही साथ अब पहली सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस 1/ दूसरी सरफेस प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के लिए रेडियस इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ से p2 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, n-1/r। अब देखिए हमें टोटल पावर निकालना है, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि अगर अलग अलग लेंस है और वो एक साथ रखी हुई है और अगर उनका टोटल पावर निकालना है, तो जो टोटल पावर होगी वो उस अलग अलग लेंस के पावर का एल्जेब्रिक सम हो जाएगी, यानी कि जो टोटल पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p1 प्लस p2। तो देखिए p1 है n-1/r प्लस p2 भी है n-1/r। देखिए दोनों ही सेम वैल्यूज़ हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं n-1/r को, तो अंदर बचेगा 1 + 1, तो यहाँ से टोटल पावर आ जाएगी 2n-1/r। अब देखिए ये जो 2n-1/r है, ये हमारे जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है, मतलब ये p ही है पूरे का पूरा। तो मैं इस टोटल पावर को p से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी सेम वैल्यूज़ आई है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p विथ ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा था लेंस को, इस बार हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट रहे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही।
और दो अलग अलग लेंसेज को अरेंज कर दिया गया है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो अब इस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक लेंस है जो कि मान लीजिए इसका फोकस अगर यहाँ कहीं पे है, तो अगर मैं मान लो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर भी लेता हूँ तो भी पावर में चेंज नहीं आता। तो फिर किस में चेंज आता है? देखिए मैं इसके लिए पहले भी क्वेश्चन बनाया हूँ क्लास 10th वाले क्वेश्चंस कि अगर लेंस को आधा कवर कर दिया जाए तो क्या होगा, नीचे के हाफ पार्ट को अगर हाफ लेंस है या आधा ऊपर या आधा नीचे अगर कवर कर दें तो क्या होगा? तो हमारी जो भी इमेज बनती है उसकी ब्राइटनेस बस कम हो जाती है, बाकी फोकस में या पावर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए पावर तो देखिए सेम ही रहेगी। तो देखिए पहली वाली जो लेंस है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने पावर निकाला था ऑलरेडी। देखिए सबसे शुरू में हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर निकाला था, तो देखिए वही पावर इस लेंस के लिए भी यूज़ हो जाएगी क्योंकि ये भी डबल कॉन्वेक्स लेंस है फर्स्ट वाली ये। तो जो P1 आ जाएगा वो P आ जाएगा, और P2 भी डबल कॉन्वेक्स लेंस ही है तो P2 भी P ही आ जाएगा। और टोटल पावर हमें पता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स होती है, तो P1 प्लस P2, तो टोटल पावर क्या निकल जाएगी? P प्लस P मतलब कि 2P। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है? ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ का ही पार्ट बी भी है। Two convex lenses of focal lengths 60 cm and 20 cm are held coaxially in contact with each other. The power of the combination is। देखिए अब इसमें अलग अलग फोकल लेंथ दी हुई है दो कॉन्वेक्स लेंसेज की। तो पहले वाले की फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और टोटल पावर निकालना है। देखिए पावर निकालने के लिए हमें 1/f चाहिए, और 1/f जो होता है वो अगर दो अलग अलग फोकल लेंथ है तो 1/f1 प्लस 1/f2। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए P इज इक्वल टू 1/f होता है, और P1 प्लस P2 भी होता है। तो 1/f देखिए P की जगह 1/f, तो P1 की जगह 1/f1 और P2 की जगह 1/f2। तो यही फॉर्मूला आ गया वापस से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 यानी 60 सेंटीमीटर प्लस 1/20। 60 और 20 का LCM 60 ही ले लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 60। तो 60 1 ज़ा 60, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस 20 3 ज़ा 60, तो यहाँ पे 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/f आ गया यहाँ से। 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 यानी 4/60। तो देखिए यहाँ से आ गया 1/f इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 यानी कि 1/15। तो देखिए यहाँ से फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में जो पावर की यूनिट दी हुई है वो डायोप्टर दी हुई है। तो इस डायोप्टर में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी पावर डायोप्टर में दिया हो तो फोकल लेंथ हमें हमेशा मीटर्स में रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला भी यही होता है। देखिए अगर पावर डायोप्टर में दी हो तो हम जो फोकल लेंथ रखते हैं वो मीटर में रहनी चाहिए। देखिए एकदम ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि अगर आप यहाँ डायरेक्ट 1/15 रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा और डायोप्टर में नहीं आएगा। तो पावर डायोप्टर में लिखा करके फोकल लेंथ हमें मीटर में ही रखनी होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में रखना है, जबकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में निकाला हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 लगा देते हैं। अब ये अपॉन में अपॉन है तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा, अपॉन 15। अब देखिए मैं अगर 100 को 15 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 6.66 अप्रॉक्सीमेट, मतलब आता ही रहेगा। तो इसको 6.67 डायोप्टर लिख लेता हूँ। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है 6.66 या 6.67 या 6.6 भी चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।